ट्रंप का जो अमन मंसूबा है जिसमें गजा के अंदर अमन को कायम करने के लिए एक अमन फोर्स का भी जिक्र हो रहा है। कल उस हवाले से एक अहम सवाल पूछा गया मार्को रूबियो से, चूंकि वो उनकी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जब पूछा गया कि भाई वो अमन फोर्स के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इसका हिस्सा बनने पर गौर किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जवाब उनका अभी हमें देना है पाकिस्तान को, और उसके बाद जो है सारी चीजें फॉर्मलाइज होंगी। क्या कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जरा सुनिए। To all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with the गजा के अंदर जो अमन फोर्स है, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में इस हफ्ते चहमगोइयां होती रही हैं। सबसे पहले रॉयटर्स की एक स्टोरी आई जिसमें कहा गया कि फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका जाएंगे, वहां मुलाकात करेंगे ट्रंप के साथ। ये तीसरी मुलाकात उनकी होगी, उसके नतीजे में अमन फोर्स से मुतालिक कुछ फैसले किए जाएंगे। तो जब रॉयटर्स की स्टोरी सामने आई तो उसके बाद हमने देखा कि तर्जुमान जो थे दफ्तर खारजा के, उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा फैसला नहीं हुआ। उसके बाद एक डिनाइल आया है व्हाइट हाउस की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि सीडीएफ जो है उनका दौरा अमेरिका का फिलहाल कोई भी इम्कान नहीं है और गजा फोर्स में शमूलियत का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन 29 नवंबर 2025 को सहाफियों से बात करते हुए और बाद में मुख्तलिफ और जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात करते हुए इसहाक डार साहब ने कहा कि जी बात हुई थी अमन फोर्स में जाने की, लेकिन अभी हमें तय करना है कि अगर ये हमास से असलहा लेने के लिए, उन्हें डिसआर्म करने के लिए जा रही है तो पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा, शायद बहुत सारे और ममालिक भी इसका हिस्सा नहीं बने। सो अभी क्लैरिटी है कि भाई इसका एग्जैक्ट रोल क्या होगा। क्या कहा नायब वजीर आजम ने, सुनिए। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इसकी जो बात हुई थी और उस पे इंडोनेशिया ने 20,000 फोर्स को ऑफर भी किया था। पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने इन प्रिंसिपल ये अंदिया दिया था कि हम भी पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे आईएसएफ में अपनी फोर्स भेजने की, और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। अगर यही हुआ कि हमास को डीवेपनाइज करना है, डिसआर्म करना है, तो शायद इंडोनेशिया ने भी इनफॉर्मली, उनके जो मेरे काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है जौहर सलीम साहब, साबिक सफीर है, माहिर अक़वामी उमूर के, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महबूद साहब हैं, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जैन साहब, आपसे आगाज इसलिए करूंगी, कल के जो बयान आया मार्को रूबियो का, इसको जरा वजाहत से अगर हम देखें तो उसमें जो ये बात की गई है कि पाकिस्तान ने ऑफर की है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे, जरा इसको क्लैरिफाई करें कि पाकिस्तान ने ऑफर की है या पाकिस्तान को पहले पूछा गया था। इसको जरा हमारे लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किसने किसको ऑफर की है, क्योंकि ये इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर द इनवाइट, और जॉर्ज सलीम साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान का ये जो भी अप्रोच होगी, दैट हैज टू बी पैलेस्टीनियन सेंट्रिक जी। अनफॉर्चुनेटली जेनोसाइडल एप्लीकेशन है। अब डिप्लोमेसी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि जी आपने मीनिंगफुल रहना भी होता है और अपने आप को मीनिंगफुल रखना भी होता है जी। और ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान ने जाके ऑफर कर दी, एक इन्वायरमेंट होती है, डिस्कशंस हो रही होती है। पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज जरूर ऑफर की हैं इन अ वे कि जी हम अगर पैलेस्टाइन में पीस आ जाता है। देखिए, जैसे मैंने पहली चीज की है कि इट हैज टू बी पैलेस्टीनियन पीपल ओरिएंटेड। जो गाजा का जेनोसाइड हुआ, दीज आर नॉट नॉर्मल कंडीशंस या नॉर्मल डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है जी। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। अनफॉर्चुनेटली एक इनजस्टिस है, वन साइड स्टोरी चल रही है। आई मीन इक्वल अभी भी, इवन कि देयर आर सीरियस डाउट्स अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग। गाजा का जो पीस प्लान है अभी तक तो वन साइडेड है। इवन आफ्टर द पीस प्लान देयर हैव बीन 735 इंसिडेंट्स, 738 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ दैट पीस प्लान। 1000 से ज्यादा फलस्तीनी और भी मर गए, इंक्लूडिंग अ हमास लीडर जो वहां पे मार दिया गया। ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूं कि उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन में शको शुबात है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम जो है
वो फलस्तीन के साथ बड़े क्लियर स्टांस के साथ खड़े हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमारी कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल क़यादत ऐसी चीज करेगी जो अगेंस्ट द एस्पायरेशन एंड द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हो। अब मीनिंगफुल रहना होगा जी। ये नहीं हो सकता कि आप ग्राउंड से बाहर बैठे और कमेंट्री कर सकते हैं। आपको अगर फलस्तीन के लिए कुछ करना है तो हमें मारिया कहीं ना कहीं अपने आप को और खास तौर पे ये जो 8 इस्लामिक ममालिक हैं इनके साथ मिलकर हमने मूव फॉरवर्ड करना होगा। मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता कि हमने अपने आप को ऑफर किया या उन्होंने हमें जबरदस्ती कहा है। ये जबरदस्ती तो कोई भी नहीं कहता। हाँ। पाकिस्तान पे जबरदस्ती होनी होती तो पहलगाम पुलवामा में बहुत सारी चीजें हमें कही गई थी, पाकिस्तान ने डिनाई किया। और इसमें भी जो डिसआर्मामेंट है इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो एस्टेब्लिश होगी वो, और इजिप्ट का थोड़ा सा मैं रोल देख रहा हूँ, अदरवाइज नो अदर कंट्री, इवन नो अदर मुस्लिम कंट्री विल get into this disarmament of the Hamas only. हाँ, disarmament इजराइल कितना पीछे जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, ये डिपेंड करेगा उस मैंडेट के ऊपर जो सामने आएगा, which is still in the gray। कोई सामने अभी मैंडेट है, अभी विवेक है, बहुत सारी डिटेल। फोर्समेंट नहीं, पीस कीपिंग जो है हमारा वो डोमेन है। लेकिन जैन साहब, एक है एक्सपेक्टेशन और एक है हमारी कैपेसिटी और रियलिटी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, और उसको अगर हमने अपनी डिप्लोमेसी के साथ अगर कनेक्ट करें तो एक वो बैलेंस भी है जो पाकिस्तान ने करना है। एक्सपेक्टेशन क्या है इस आईएसएफ फोर्स के हवाले से पाकिस्तान से, और उसमें हम कैसे निगोशिएट, क्या हमारे पास स्पेस भी है निगोशिएट करने को? कुछ लोग ये कहते हैं जी कि लेवरेज भी नहीं है पाकिस्तान के पास इस हवाले से। देखिए, लेवरेज इन अ वे कि जब तक, जैसे मैंने मारिया कहा कि आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो यू आर नॉट इन द गेम जी। और ये गेम हमने करनी है। देखिए, डिप्लोमेसी के पास बहुत टाइम होगा, फलस्तीन की आवाम के पास टाइम नहीं है जी। आज भी जो कंडीशंस है, अभी जो हार्श वेदर आ रहा है वहां पे, और इस वक्त भी जो वहां पे कंडीशंस है, दीज आर एक्सट्रीमली डेंजरस। हम तो एक डिसआर्मामेंट वाले एंगल को देख लेना, जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन के एंगल्स हैं, उनको भी देखना होगा। तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को वो कहते हैं ना कि एक्शंस में कन्वर्ट करना होगा, अपनी फीलिंग्स को या अपनी उन चीजों को। और वो तभी हो सकेगा जब आप मीनिंगफुली, एटलीस्ट यू आर अ प्लेयर इन दैट। अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ प्लेयर इन दैट, आपको कोई सुनेगा नहीं है। बाकी तो फिर वो ऐसी एक सरसरी सी एक अप्रोच होगी विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। एज आई सेड, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के पास टाइम है, फलस्तीनियों के पास टाइम नहीं है। तो हमने इस चीज को कवर करना है। पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस क्या होगी जी? देखिए, अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज जो है वो पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन जाए। ऑफ कोर्स इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स या इजराइल के जो चीजें हैं उसको अमेरिका ने गार्ड पहले भी किया, अब भी करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स? अभी देखिए ना, 13 मालिक ने इसके 15 में से 13 ने उसके हक में वोट दिया। जो 2 वोट नहीं दिया, अब्सटेन किया, वो चाइना और रशिया था। या तो कोई अल्टरनेटिव्स भी हमारे सामने होते या कोई और चीज सामने हो, तो फिर तो आप कहते हैं जी कि चॉइसेस सामने पड़ी हैं, ऑप्शंस है, आप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड कि उसके बाद भी वायलेशंस तो हो रही हैं, बट दिस इज दी, वो कहते हैं ना कि वर्स्ट ऑफ वर्स्ट में से ये थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन है, एटलीस्ट फलस्तीन के इशू को सामने रखने के लिए। वरना मारिया देखें, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है, क्या कर लिया दुनिया ने या हम लोगों ने क्या कर लिया। आई थिंक रियल पॉलिटिक्स में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इमोशनल डिसीजंस नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एस्पिरेशंस या फलस्तीन के बारे में जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंस है, जैसे जो सलीम साहब भी अभी फरमा रहे थे, उससे जब पाकिस्तान हट नहीं रहा, तो आई थिंक वी शुड टेक दिस चांस और हमें इसका बिल्कुल हिस्सा होना चाहिए। और जितना भी हम कंट्रीब्यूट, ऑफ कोर्स इन 8 ममालिक के साथ मिलकर, फिर मैं सऊदीया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इजराइल और इनका अगर ये तस्फिया हो जाता है और इजराइल और मुस्लिम वर्ल्ड के हालात थोड़े से बेहतर होते हैं, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान विल हैव एडवांटेज। नहीं तो आपको पता है कि इजराइल को कैसे पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स व्हिच आर फार फ्रॉम द रियलिटी, बट हमें उसका नुकसान कहीं ना कहीं ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि ग्राउंड में रहना चाहिए है, रेलेवेंट रहना चाहिए है।